कल जब हमने स्टार्ट किया था अपना चैप्टर कैलोरीमेट्री, तो हम ए पार्ट में या फर्स्ट पार्ट में जो हमने कल कवर अप किया था, हम यहाँ तक कवर अप करके आ गए थे कि जो हीट सप्लाइड होती है किसी भी बॉडी की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके मास के, और हीट सप्लाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चेंज इन टेम्परेचर के। और थर्ड पॉइंट हम इसमें उठा के लाए थे मटेरियल ऑफ सब्सटेंस या मटेरियल ऑफ बॉडी, जिसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और हमने कहा था जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो ये जो स्मॉल सी आता है, इसी को हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये किसी भी बॉडी की या किसी भी सब्सटेंस की अपनी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है। और हमने जो इसका फॉर्मूला ड्राइव किया था Q अपॉन M इंटू डेल्टा टी, और इसी के बिहाफ पे हमने इसकी जो SI यूनिट कैलकुलेट की वो थी जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। और जो CGS यूनिट है इसकी, वो होगी जूल पर ग्राम पर केल्विन। प्लस हम न्यूमेरिकल्स में जब यूज करेंगे तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि जितना डिविजनल राइज हमें सेंटीग्रेड स्केल पर मिलेगा, उतना ही राइज हमें केल्विन स्केल पर भी मिलेगा। तो हम डायरेक्टली उसको चेंज इन टेम्परेचर को केल्विन और सेंटीग्रेड को सेम शो कर सकते हैं। जब ये न्यूमेरिकल आएगी तो और थोड़ा क्लियर होगा। प्लस मैंने कल इसमें यहाँ पर वाटर और कॉपर की स्पेसिफिक हीट्स को कंपेयर किया था, जहाँ पर मैंने बताया था कि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200 जूल पर किलोग्राम केल्विन रहती है, और कॉपर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो 390 के आसपास है जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। ठीक है। और फिर आज मैंने आपको ग्रुप में वो भी भेज दिया था जो आप पूछ रहे थे कि 1 कैलोरी में 14.5 डिग्री और 15.5 डिग्री ही आइडियली क्यों लेते हैं। इसमें मैंने आपको ये भी समझाया था वाटर और कॉपर के केस में कि अगर आप वाटर का टेम्परेचर इस 1 सेंटीग्रेड रेस करना चाहते हैं, 1 kg वाटर का टेम्परेचर आप 1 सेंटीग्रेड रेस करना चाहते हैं, तो आपको 4200 जूल एनर्जी प्रोवाइड करनी होगी। वहीं अगर आप कॉपर का 1 kg कॉपर का टेम्परेचर डेल्टा टी यानी चेंज इन टेम्परेचर आप सिर्फ 1 डिग्री सेंटीग्रेड चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर सिर्फ 390 जूल हीट सप्लाई करनी है। और कहाँ यहाँ पर हीट सप्लाइड है 4200। देखिए कितना ड्रास्टिक डिफरेंस है। और यही ड्रास्टिक डिफरेंस ये शो करता है कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है वो एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है। ये मटेरियल टू मटेरियल या सब्सटेंस टू सब्सटेंस वेरी करती है। और क्योंकि कॉपर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत लो है, लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर, इसलिए ये खास बात कॉपर को गुड कंडक्टर ऑफ हीट बनाती है। इसलिए कॉपर गुड कंडक्टर ऑफ हीट बनता है और बहुत थोड़ी सी हीट सप्लाइड में ही अपना टेम्परेचर इंक्रीज कर सकता है। इसका फायदा हमें आगे चल के अभी मिलेगा। ये तो रही जो कल के पोर्शन की थोड़ी सी रिवीजन वाली बात थी। आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एग्जैक्टली स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन क्या होती है। कि हम समझ तो गए हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, लेकिन उसका अगर हमें रटी रटाई डेफिनेशन चाहिए तो वो किस तरह से हम निकालेंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर्मूला है स्मॉल c इज इक्वल टू Q अपॉन दैट इज हीट अपॉन मास इनटू चेंज इन टेम्परेचर। इसी से हम जो है फॉर्मूला निकालेंगे इसका। तो देखिए रटी रटाई डेफिनेशन ये कहती है द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी of a substance is the amount of heat energy supplied to raise its temperature by to raise the temperature of unit mass of substance by 1 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान से सुनिए कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन कहती है कि जितनी आपने हीट सप्लाई करी एक यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड रेस कराना। चेंज इन टेम्परेचर यानी डेल्टा टी आपका 1 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी को हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन और 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज नोन एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इसको आप मार्क भी कर सकते हैं। यहाँ से आपकी बुक में जो डेफिनेशन है इसको मार्क कर लीजिए। क्या है
The specific heat capacity of a substance is the amount of heat energy required to raise the temperature of unit mass of that substance through 1 degree centigrade. ध्यान रखिए, बेसिक डेफिनेशन बता दी है मैंने आपको, डेफिनेशन बनाने का तरीका भी समझा दिया है, बहुत आसान तरीका है। Specific heat capacity of a substance is the amount of heat energy required to raise the temperature of unit mass of substance by 1 degree centigrade और 1 Kelvin। बना लेंगे डेफिनेशन, कोई भारी तो नहीं है? नो सर। ठीक है, अब इसके बाद आपने ये समझ लिया, बहुत अच्छे से समझ लिया कि एक मिनट में कि किसी भी बॉडी को जब हम हीट सप्लाई करते हैं वो मेजरली 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जो मैं स्टार्टिंग से कहता रहा हूँ, मास पर, चेंज इन टेम्परेचर पर और उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पर, जो मटेरियल पे डिपेंड करती है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, चेंज इन टेम्परेचर और मास, याद रखिए। कोई प्रॉब्लम? अब निमित आप बोलिए क्या पूछ रहे हैं। सर मैं कह रहा था कि यूनिट मास क्यों लिखते हैं, 1 किलोग्राम ऑफ द मैटर क्यों नहीं लिखते हैं, मतलब 1 किलोग्राम ऑफ द गिवन मटेरियल। हाँ मैं बताता हूँ, यूनिट मास में 1 ग्राम भी आ सकता है और 1 केजी भी आ सकता है, इसलिए स्पेसिफाई नहीं करते। मैंने अभी ऐसा यूनिट के बाद सीजीएस यूनिट लिखी थी ना, सीजीएस यूनिट में हमने कहा था जूल पर ग्राम पर केल्विन, तो 1 ग्राम भी अगर हम यूनिट मास ले रहे हैं 1 ग्राम भी ले सकते हैं, इसलिए स्पेसिफाई नहीं करते केजी। ठीक है, अब ये हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। हाँ बोलिए सर। फिर यूनिट टेम्परेचर क्यों नहीं लिखते? यूनिट टेम्परेचर इसलिए क्योंकि टेम्परेचर 1 डिग्री रेज कर रहे हैं, स्पेसिफाई कर रखा है हमने, स्पेसिफिकली हमने 1 डिग्री सेंटीग्रेड या 1 केल्विन कर रखा है। क्या मतलब है? उसमें ऐसा हो सकता है कि फिलहाल जो हमारे पास सब्सटेंस था वो 15 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो, तो उसका टेम्परेचर 16 तक लाया हो हमने, या फिर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हो, 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड लाए हो या केल्विन लाए हो, तो वहां पर 1 डिग्री स्पेसिफाई करना थोड़ा गड़बड़, यूनिट जो डिग्री मेंशन करना थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वो किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है। यहाँ तो यूनिट मास से मतलब है 1 केजी ही होना है या 1 ग्राम ही होना है। यहाँ वहाँ टेम्परेचर जब आप सब्सटेंस का उठाएंगे, कोई भी सब्सटेंस लेंगे, तो इनिशियली वो रूम टेम्परेचर पर होगा, तो उसको स्पेसिफाई करना होगा, वहां से उसका 1 डिग्री रेज करना। ठीक है, ओके सर। अच्छा, अब ये थोड़ी देर के लिए अध्याय जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का रोकते हैं और एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर पढ़ते हैं जिसके न्यूमेरिकली बेस्ड हमें करने हैं, और इसमें वो फैक्टर है हमारा थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी। और फिर हम डिफरेंस पढ़ेंगे कि भाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में और थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी में डिफरेंस क्या है, थर्मल कैपेसिटी कह लीजिए या हीट कैपेसिटी कह लीजिए। अब ये क्या है थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, आप कितना भी मास ले लीजिए किसी भी सब्सटेंस का, आप कोई भी सब्सटेंस लीजिए, उसका कितना भी मास ले लीजिए, जितना भी मास हो, चाहे 1 केजी मास हो, 2 केजी मास हो, 3 केजी हो, 4 केजी हो, कितना भी हो, उसके जो चेंज इन टेम्परेचर कराना है 1 डिग्री कराना है। अगर हमें उसका टेम्परेचर 1 डिग्री रेज कराना हो, तो जितनी हमने हीट सप्लाई करी होगी वही होती है थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी, जिसे हम कैपिटल सी से नोट करते हैं। यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यानी ध्यान से सुनिए, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में हम यूनिट मास यानी 1 केजी या 1 ग्राम स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं। यहाँ थर्मल कैपेसिटी में हम मास मेंशन नहीं करते, हम तो बस इतना कह देते हैं कि जो हीट सप्लाइड है, कितना भी मास उठाइए, आप हीट सप्लाई करिए और बस उस सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री रेज कर दीजिए। जितनी आपने हीट सप्लाई करी वो थर्मल कैपेसिटी। इनफैक्ट थर्मल कैपेसिटी को हम सी डैश से, कई बुक्स में सी डैश भी होता है, कैपिटल सी होता है, आपकी बुक में सी जो है वो सी डैश से है। तो थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू Q upon delta T. That means heat supplied upon change in temperature. Heat supplied upon change in temperature. यहाँ यूनिट मास की बात ही नहीं होती, यूनिट मास छोड़ दीजिए, यहाँ तो बस सपोज कीजिए आपके पास 5 केजी वाटर है और आप उसका टेम्परेचर 1 डिग्री रेज कराना चाहते हैं,
तो जितनी हीट आपने सप्लाई करी उस समय, फाइव kg वाटर है और उसका टेम्परेचर हम 1 डिग्री रेस करना चाहते हैं, तो जितनी हीट हमने सप्लाई करी होगी उसे ही हम कहते हैं हीट कैपेसिटी। अगली बार हमने 10 kg वाटर ले लिया साहब, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री रेस करा दिया, जितनी हमने हीट सप्लाई करी वही है वही है थर्मल कैपेसिटी। तो थर्मल कैपेसिटी का इनफैक्ट फॉर्मूला है C डैश इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा T, यानी हीट कैपेसिटी और थर्मल कैपेसिटी इज इक्वल टू हीट सप्लाइड अपॉन चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पर मास से कोई मतलब नहीं, ठीक है। आइए इसकी डेफिनेशन आपको शो कर देता हूँ, फिर इसकी SI यूनिट बना लेंगे। हीट सप्लाइड कुछ भी हो सकती है, मतलब मोर देन 1 डिग्री सेल्सियस भी हो सकती है। हाँ, कितनी भी हो सकती है, वो कोई दिक्कत नहीं, बस ध्यान रखिएगा टेम्परेचर 1 डिग्री रेस करना। देखिए अपनी बुक्स में देख लीजिए एक बात बच्चों, थर्मल कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी। द हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी is the amount of heat energy required to raise its temperature by 1 degree centigrade। यहाँ कहीं भी आपको मास की बात नहीं करी गई है। देखिए क्या कहा गया है, the heat capacity of a body is the amount of heat energy required to raise its temperature by 1 degree centigrade। 1 डिग्री सेंटीग्रेड रेस करना है टेम्परेचर, और फॉर्मूला है हीट कैपेसिटी का C डैश इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड अपॉन राइज इन टेम्परेचर, यानी C डैश इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा T। अब इसकी SI यूनिट्स के बारे में बात कर लेते हैं, आइए बहुत ध्यान से। C डैश इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा T, जहां पर Q यानी हीट सप्लाइड होती है हमारी जूल में और चेंज इन टेम्परेचर हमारा चलेगा केल्विन में। तो जो SI यूनिट बनेगी वो बनेगी जूल पर केल्विन। नोट डाउन करिए बच्चों, जूल पर केल्विन, बुक में टिक कर लीजिए, आपकी बुक में यहाँ मिल जाएगी आपको यूनिट ऑफ हीट कैपेसिटी जूल पर केल्विन। ये लिखिए जूल पर केल्विन, या जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड भी हम यूज कर लेते हैं। प्लस ये टिक कर लीजिएगा कि 1 कैलोरी पर केल्विन में 4.2 जूल पर केल्विन होते हैं। तो आपको डिफरेंस पता चला, बेसिक डिफरेंस क्या है हीट कैपेसिटी में और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में। यस सर। यस सर। ठीक है, यस सर। ओके। अब एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी में। हाँ बेटा बोलिए। सर हम हमेशा 1 डिग्री सेल्सियस ही क्यों लेते हैं सर? हमेशा 1 डिग्री सेंटीग्रेड के दौरान ही हम ये, इसलिए ताकि वो एक तरह से, जैसे निमित ने भी पूछा कि जैसे यूनिट मास लिया, जैसे हम कोई भी चीज अगर हम एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई कर रहे हैं तो हम यूनिट की तरफ प्रोग्रेस करते हैं कि भाई एक यूनिटरी मेथड से यूनिट का मतलब होता है यूनिटरी मेथड से रिलेटेड कि भाई एक यूनिट का पता चल जाएगा। तो अगर एक यूनिट का पता चल जाए डिग्री में कितना राइज है, तो हम 5 डिग्री राइज या 10 डिग्री राइज या 100 डिग्री राइज बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो यानी हम चाहते हैं कि जिसको भी वैल्यू पता चले वो यूनिट के हिसाब से पता चल जाए कि 1 डिग्री में जो रेस करने में इतनी एनर्जी रिक्वायर हो रही है। तो आप आसानी से फिर अंदाजा लगा सकते हैं या कैलकुलेट कर सकते हैं कि 5 डिग्री राइज करने में या 10 डिग्री राइज करने में या 20 डिग्री राइज करने में कितनी जरूरत पड़ेगी हीट सप्लाई। ठीक है, इसलिए यूनिट निकाल के चलते हैं, 1 डिग्री सेंटीग्रेड निकाल के चलते हैं, ताकि अगर 1 डिग्री का पता है तो बाकी कितनी भी डिग्री रेज करो वो सब हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने जा रहे हैं यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी में। रिलेशन हमारा जो फॉर्मूला कैलकुलेट करके आएगा या डिराइव करके आएगा वो आएगा C डैश इज इक्वल टू m इंटू स्मॉल c। यानी हम जो डिराइव करने जा रहे हैं वो ये है कि हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये डिराइव करेंगे। आइए समझते हैं, ध्यान से देखिएगा। अभी हमने पढ़ा था
कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी स्मॉल सी का जो फॉर्मूला अभी हमने देखा, फॉर्मूला था, निमित एक मिनट, अभी मैं इसको कंप्लीट कर लूँ उसके बाद आपकी प्रॉब्लम कि स्मॉल सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी, और जहां सी डैश का फॉर्मूला हमने देखा था क्यू अपॉन डेल्टा टी। तो ये जो हीट सप्लाइड आप देख रहे हैं, यहां से हम क्यू की वैल्यू निकाल के यहां पर सब्स्टिट्यूट करते हैं। अगर हम स्मॉल सी यानी सी डैश, कैपिटल सी यानी सी डैश इंटू डेल्टा टी करें तो यहां से हमें हीट सप्लाइड मिल जाएगी। अब ये हीट सप्लाइड की वैल्यू हम यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे। कैपिटल सी इज इक्वल, स्मॉल सी यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू क्यू की जगह सब्स्टिट्यूट करा सी डैश इंटू डेल्टा टी अपॉन एम इंटू डेल्टा टी। सो डेल्टा टी से डेल्टा टी रिड्यूस हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो स्मॉल सी इंटू एम इज इक्वल टू सी डैश। देखिए यही रिलेशनशिप में हमें मिल गई है, यानी सी डैश इज इक्वल टू एम इंटू सी, यानी हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये हमारा फॉर्मूला डिराइव। अब पूछिए निमित, आप क्या पूछ रहे थे बेटा? एक बार बता दो। क्या कह रहे हैं बेटा, एक बार और बताओ, फिर से एक्सप्लेन करो। यस सर। सर देखिए डिराइव कैसे कर? हाँ देखिए, ये यहाँ पर लिखा है स्मॉल सी यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू हीट सप्लाइड अपॉन मास इनटू चेंज इन टेम्परेचर, और यहाँ लिखा है ये लिखा है हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू हीट सप्लाइड अपॉन चेंज इन टेम्परेचर। यहाँ पर मैंने सी डैश की मल्टीप्लाई डेल्टा टी से करके हीट सप्लाई की वैल्यू निकाली, और वो हीट सप्लाई की वैल्यू मैंने इस क्यू की जगह यहाँ सब्स्टिट्यूट की। यहाँ पर मैंने क्यू की जगह सब्स्टिट्यूट कर दिया ये फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला, यहाँ सी डैश इंटू डेल्टा टी से डेल्टा टी रिड्यूस किया, और फिर सी की मल्टीप्लाई एम से करी, यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू मास इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी। बोलो समझ आया? यस सर। ठीक है। हाँ निमित, क्या पूछ रहे थे आप? सर हीट कैपेसिटी का लॉजिक समझ नहीं आया, क्योंकि सर जब तक हम मास को इक्वेशन में लाएंगे ही नहीं तब तक हम कुछ डिटरमिन ही नहीं कर सकते सर, क्योंकि अलग लॉजिक अलग सिर्फ मासेस के लिए अलग अलग जी जी टेम्परेचर मैं लगेगा ना बताता सर, अलग अलग हूँ। अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगी ना 1 डिग्री सेल्सियस से उसका हाँ हाँ टेम्परेचर हाँ, बढ़ाने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लॉजिक सिर्फ इतना सा है कि हमें कोई भी क्वांटिटी ऑफ मटेरियल दे दिया जाए, कितना भी क्वांटिटी, उसका 1 डिग्री टेम्परेचर रेज करने में जो हीट सप्लाई हुई वही हमारी हीट कैपेसिटी है। अदर देन दैट उसका कोई लॉजिक नहीं। ये दिखाने के लिए है, ये सिर्फ ये शो करता है कि अलग अलग मासेस की जो हीट सप्लाइड होगी वो अलग होगी। देखिए यहाँ पर जो आपकी बुक में लिखा है, कहता है फॉर आवर एवरीडे एक्सपीरियंस, हमारे डेली के एक्सपेरिमेंट में हम ये देखते हैं, वी फाइंड दैट डिफरेंट बॉडीज रिक्वायर डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ हीट एनर्जी फॉर इक्वल राइज इन टेम्परेचर। मतलब अगर सेम राइज इन टेम्परेचर चाहिए, जैसे वाटर और कॉपर का मैंने एग्जाम्पल लिया था, उनमें सेम राइज इन टेम्परेचर चाहिए तो हमें अलग अलग हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। कि कॉपर को कम हीट सप्लाई करनी पड़ेगी जबकि वाटर को ज्यादा। तो कहता है दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ हीट कैपेसिटी। बस यही प्रॉपर्टी दिखाना कि अलग अलग सब्सटेंसेस की, अलग अलग बॉडीज की डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स होती है अमाउंट ऑफ एनर्जी की फॉर द सेम राइज इन टेम्परेचर, इसी को हम दिखाना चाहते हैं। हाँ बोलो सर तो मतलब इसका यूज कंपैरिजन के लिए होता है अलग अलग मटेरियल्स के लिए, हाँ, मतलब हम ये एक अज्यूम तरह कर से लेते हैं कि अलग अलग दोनों मटेरियल्स के। सेम हाँ मास को इसका लिया है हमने, और उनके कितनी हीट लगे, मतलब कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी 1 डिग्री सेल्सियस से उनका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। हाँ मतलब ये ऐसा ओके आप समझ सकते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, यानी बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू के तौर पे, कि हमने दोनों मासेस को सेम करके ये कंपेयर कर रहे हैं कि उन दोनों सब्सटेंसेस का सेम मास लेने पर 1 डिग्री राइज करने पर कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। इससे हमें आगे की जरूरतें हमारी पूरी होती हैं कि भाई हम उस सब्सटेंस को किस तरह से यूज कर सकते हैं, प्रैक्टिकली कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे हम वाटर का यूज जो है वो कूलेंट के तौर पर करते हैं कार रेडिएटर्स वगैरह में, ठीक। जबकि हीट कैपेसिटी सिर्फ एक ये लॉजिक हमारा क्लियर कर देती है कि जो अलग अलग सब्सटेंसेस होते हैं, अलग अलग बॉडीज होती हैं, उन्हें अलग डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ हीट होती है फॉर द सेम राइज इन टेम्परेचर। ठीक है? यस सर, आ गया समझ। सर हाँ बेटा बोलिए।
सर अगर हीट कैपेसिटी पर्टिकुलर 1 ग्राम मास की निकाल रहे हैं 1 kg मास की, तो फिर वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में आ जाएगी। हाँ, फिर वो इक्वेट हो जाएंगी दोनों की दोनों, अगर यूनिट मास दोनों का सेम आ गई बात। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा बोलिए। सर मैं कह रहा था ये जो आपने रिलेशन अभी स्टैब्लिश किया था, तो सर ये आ सकता है देने के लिए, मतलब गिवन रिलेशन? नहीं, बस आपको फॉर्मूला याद रखना है न्यूमेरिकल पर्पस के लिए। अब बच्चों जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसे लास्ट में नोट डाउन करके रख लीजिएगा, जब हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो हम उसको एड्रेस कर लेंगे। फॉर्मूला टिक कर लीजिए। एक तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, ये वैसे मैं बता चुका हूँ आपको। दो फॉर्मूले हमारे यहाँ पर तैयार हुए हैं बेसिकली। 3 फॉर्मूले हो गए। पहला फॉर्मूला हो गया स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का, दूसरा हीट कैपेसिटी का, और तीसरा फॉर्मूला हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को रिलेट करते हैं। 3 फॉर्मूले हैं हमारे अभी तक ये, और ये तीनों ही फॉर्मूले हमारे यूज होने हैं न्यूमेरिकल्स में। आइए अब डिफरेंस टिक कर लीजिए आप लोग, ये एग्जाम में आपके आ सकता है। डिफरेंस टिक कर लीजिएगा हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में, ये इंपॉर्टेंट है बेसिकली। वैसे अभी पिछले साल तक जब तक पैटर्न चेंज नहीं हुआ था, ज्यादातर जो हम देखते थे 2 मार्क्स में यूनिट पूछी जाती थी, या तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की या हीट कैपेसिटी की। तो यूनिट बहुत अच्छे से याद रखिएगा, जहां हीट कैपेसिटी की यूनिट जूल पर केल्विन है और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। ज्यादातर बहुत बार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की आती थी एसआई यूनिट सेक्शन ए में 2 मार्क्स में। अब आप समझिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सम कॉमन सब्सटेंसेस, और उसके हिसाब से हम उन्हें प्रैक्टिकली कैसे यूज करते हैं, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था वाटर का। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है किसी भी सब्सटेंस की, वो उसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है, इज इट्स कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। ठीक, सो इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट सब्सटेंसेस, ये हर सब्सटेंस के लिए अलग अलग होती है। जो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अब हमारा एग्जाम्स के लिए, प्लीज अटेंशन पे करिए, और इसी से जुड़े हुए हम थ्योरेटिकल कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा आपको, लॉजिकल बेस्ड है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड है। कि जनरली जो गुड कंडक्टर्स होते हैं, ध्यान से सुनिए, जो गुड कंडक्टर्स होते हैं उनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लो रहेगी। जैसे कॉपर, मैंने अभी आपको कॉपर का एग्जाम्पल आज स्टार्टिंग में ही समझाया था, अगर आपने ध्यान दिया हो दोबारा से। आज मैंने फिर से आपको कॉपर का एग्जाम्पल ये समझाया कि हमने इसका, देखिए यहाँ पर मैंने बताया था कि कॉपर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 390 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन है अप्रॉक्सीमेटली। यानी अगर हम 1 kg कॉपर लेने हैं और उसका चेंज इन टेम्परेचर हम 1 केल्विन या 1 डिग्री सेंटीग्रेड रेज कराना चाहते हैं, तो जो हमें हीट सप्लाई करनी है वो सिर्फ 390 जूल करनी है। इसका मतलब सिर्फ 390 जूल हीट प्रोवाइड जैसे ही हम 1 kg कॉपर को करेंगे, वो अपना टेम्परेचर 1 डिग्री राइज कर लेगा। इससे क्या खास बात होती है कि कॉपर की जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो बहुत लो है, इसलिए बहुत उसे अच्छा एक गुड कंडक्टर बनाती है। यानी थोड़ी सी हीट देने पर ही वो एक अच्छा ड्रास्टिक चेंज इन टेम्परेचर हमें शो करता है। इसका मतलब ये एक गुड कंडक्टर है। बहुत ध्यान से सुनिए, इसी पर बेस्ड कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन अभी मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, ध्यान से देखिए। यूजुअली अंडरलाइन करिए, इंपॉर्टेंट है। यूजुअली अ गुड कंडक्टर heat has a low specific heat capacity, while a bad conductor of heat has high specific heat capacity. For example, देखिए वो भी कॉपर और वाटर का ही एग्जांपल दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर इज 0.4 जूल पर ग्राम पर केल्विन। देखिए मैंने 390 लिए, उसने यानी 0.3 ली थी, 39 लिया है, उसने 400 जूल के अप्रोक्सीमेटली ली। कोई चेंज नहीं है, मैं बता रहा हूँ सही से, बस उसने ग्राम में निकाली है यूनिट, मैंने केजी में बताई थी। ये तो क्लियर है ना सबको, कोई डाउट तो नहीं है कि सर ने तो 4200 जूल बताई, यहाँ 4.2 लिखा है। ये मैंने कल भी स्पेसिफाई कर दिया था, अगर आपको याद हो। यस तो यस सर। फिर भी मैं लिख देता हूँ क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे उस पर क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की होती है सीजीएस में 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। देखिए यूनिट आज ही लिखी थी मैंने, आज भी बताई थी, देखिए जूल पर ग्राम पर केल्विन। और यहाँ पर जो एग्जाम्पल में यूज करी गई है वो 390 की जगह 400 उन्हें अप्रोक्सीमेटली लिया है, मैंने 390 अप्रोक्स लिया था। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कॉपर की यहाँ से हम कह सकते हैं 0.39 जूल पर ग्राम पर केल्विन। ये कल भी हमने डिस्कस किया था, मैंने आज फिर बता दिया कि कोई डाउट ना रहे किसी के मन में।
तो यहाँ पर उसने दो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मेंशन करी है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था आज, वहीं पर उसने मेंशन करा है कॉपर के लिए और वाटर के लिए। कहता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर इज 0.4 जूल पर ग्राम पर केल्विन एंड ऑफ वाटर इज 4.2 जूल पर ग्राम पर केल्विन। सो कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट बट वाटर इज अ बैड और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। क्यों? क्योंकि 1 ग्राम कॉपर, अगर हम 1 ग्राम कॉपर लिए और उसका टेम्परेचर 1 केल्विन हमें रेज कराना हो तो हमें सिर्फ 0.4 जूल हीट देनी है, 0.4, इमेजिन करिए, ठीक है। और अगर हम वही 1 ग्राम वाटर ले रहे हैं और उसका टेम्परेचर हमें 1 केल्विन रेज कराना है तो हमें हीट सप्लाई करनी पड़ेगी 4.2 जूल। काफी ड्रास्टिक डिफरेंस है। इस वजह से यही प्रॉपर्टी कॉपर को एक गुड कंडक्टर ऑफ हीट बनाती है और वाटर को बैड कंडक्टर ऑफ हीट बनाती है। सो इफ वी हीट इक्वल मासेस ऑफ टू सब्सटेंसेस, इसको अंडरलाइन नहीं करते, सिंपली पढ़ लेते हैं। इफ वी हीट इक्वल मास ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंसेस, कि अगर हम इक्वल मास लें, जैसे 1 ग्राम यहाँ पर लिए थे, दो सब्सटेंसेस ले लें अलग अलग और दोनों का मास सेम रखें, तो और सेम बर्नर पे रखें। देखिए यही वही बात कह रहा है जो मैंने कल आपको टॉपिक में समझाई थी। अगर आपने वीडियो ध्यान दिया हो सही से और आप क्लास में रहे हो कल, ऑनलाइन सही से आपने अटेंड किया हो, तो मैंने यही कहा था, सेम बर्नर वगैरह का एग्जाम्पल दिया था। याद आया या ये भी भूल गए? यस सर, आ गया। सर याद Yes, है। sir. याद है? देखते हैं कहाँ याद है। ये देखिए हीट सप्लाई का बात कर रहे थे हम, सेम बर्नर की बात कर रहे थे हम। ये लिखा देखिए, सेम बर्नर, पता नहीं आपको कितना याद है, सेम बर्नर। अब भाई आप जाने, आपका काम जाने कि आप कितना चीजों को कैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक, सेम बर्नर, सो द रेट ऑफ हीट सप्लाई इज सेम। सेम बर्नर से हीट सप्लाई का रेट भी सेम हो जाता है। हम ये नोटिस करेंगे आफ्टर सेम टाइम इंटरवल, सेम टाइम इंटरवल के बाद हम ये नोट करेंगे कि जो राइज इन टेम्परेचर है दोनों सब्सटेंसेस का अलग अलग, किसी का ज्यादा होगा किसी का कम होगा। ये किसकी वजह से है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वजह से। तो जो हमने कहा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है जो हमें कंपेयर करने में आसानी से हमें कंपेयर करा देती है कि वो सब्सटेंस गुड कंडक्टर ऑफ हीट है या बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। द सब्सटेंस विद लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी शो अ रैपिड एंड हाई राइज इन टेम्परेचर। जिन सब्सटेंसेस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लो होगी वो रैपिड राइज शो करेंगे, हाई राइज शो करेंगे टेम्परेचर में। Thus, it is better conductor of heat than the substances with high specific heat capacity, which show a slow and small rise in temperature. Water has an unusually high specific heat capacity, that is 4,200 joule per kg per Kelvin. ध्यान रखिए, आइस की और नोट डाउन करिए। आइस की है 2100 जूल पर किलोग्राम पर केल्विन। ये नोट डाउन करके रखिए आइस की। तो ये वही बात है जो उसने मैंने आपको कल बताई थी, वही रिपीट करी गई है यहाँ पर। और ये यहाँ पर ये बता रहा है वाटर के बारे में। मैंने कल आपको एक एग्जांपल भी दिया था, अगर आपको याद हो, कि मैंने ये कहा था कि वाटर जितनी देर से गर्म होता है उतनी देर से ठंडा होता है। दिया था एग्जांपल, याद है? यस सर। यानी Yes, sir. सपोज कीजिए कि आपके पास 1 kg वाटर है और आपने उसका टेम्परेचर 1 डिग्री रेस करा है, तो आपने हीट सप्लाई करी 2400 जूल। मान लीजिए आपने उसका टेम्परेचर 15 डिग्री से 16 डिग्री रेस करा दी। अब अगर आपको ये हीट आपकी सप्लाई थी कितनी, 4200। अब अगर आपको उसी 1 kg वाटर का टेम्परेचर फिर से 16 डिग्री से वापस 15 डिग्री पे लाना होगा, तो ये जो वाटर होगा यहाँ पर रिलीज जो करेगा हीट, वो सीधे सीधे फिर से 4200 जूल करेगा। यहाँ एब्जॉर्ब करी थी, यहाँ रिलीज करे। याद रहेगा, एब्जॉर्ब क्यों करी? टेम्परेचर रेस करने के लिए। और रिलीज क्यों करी? टेम्परेचर नीचे लाने के लिए 16 डिग्री से 15 डिग्री। ठीक है, ये मीटिंग एंड करते हैं और सेम लिंक से दोबारा ज्वाइन करिए। ओके सर।